ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है एज पर द प्राइस एक्शन एंड एज पर द ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दिया और फिर उसके बाद एक कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं मैंने उनको ऑलरेडी सैटरडे के दिन जो वीडियो डाला हुआ था इसी वीडियो में बता दिया था कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया हुआ है और अगर एक 15 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। उस केस में हम लोग 16,700 के कॉल को बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये वाला पॉइंट रहेगा। अगर आप देखोगे तो आज के दिन एग्जैक्टली मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो गया। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया है। अभी कल के दिन किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डेली चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। जब भी आप कौन से भी चार्ट का एनालिसिस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाते जा रहा था और फिर उसके बाद सीरीज ऑफ जो लोअर हाइज है उसको मैंने कनेक्ट किया और फिर मुझे ये ट्रेंड लाइन मिला। ये ट्रेंड लाइन इंडिकेट करता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था। अभी आज का जो कैंडल है वो आज का कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे चुका है। मतलब ये डाउन ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड अभी खत्म हो चुका है और मार्केट में एक अप ट्रेंड का मोमेंटम अभी स्टार्ट हो चुका है। सेकंड पॉइंट आपका चार्ट एनालिसिस करते समय करना पड़ता है कि एक बार आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लेवल है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। जब आप पुराने वाले डेटा को देखेंगे और उसको करंट डेटा के साथ क्लब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लेवल है इसको मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया था और आज का क्लोज जो है वो इस लेवल के ऊपर आ चुका है। मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में बाइंग का मोमेंटम अभी हो सकता है। तो कल के दिन इंपॉर्टेंट रहेगा ओपनिंग किधर होता है। ये ओपनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इसके पीछे का लॉजिक मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आज का अगर आप क्लोज देखोगे तो क्लोज ऑलमोस्ट हाई के करीब हो चुका है। मतलब बायस जो है वो बायस अभी पॉजिटिव है। ये आज का क्लोजिंग इंडिकेट कर रहा है। कल के दिन मार्केट अगर बहुत ही गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है तो जितने भी पुट राइटर रहेंगे वो पुट राइटर जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा जिन्होंने भी लॉन्ग के पोजीशन क्रिएट किए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग के वजह से ही मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा गैप डाउन होना कल के दिन इंपॉर्टेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी कम लग रही है। अभी सेकंड पॉइंट अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद मोमेंटम जो है वो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज का जो क्लोज है वो क्लोज हाई के करीब होने के कारण यहाँ पर और भी कुछ बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग रहेंगे। तो उसकी वजह से मार्केट में बाय का ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू रहेगा और बाय के ऑर्डर फ्लो की वजह से मार्केट जो है वो अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। अभी थर्ड प्रोबेबिलिटी मार्केट अगर एकदम गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो उसके बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग संभव है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्यों है, क्यों मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग संभव है क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट में कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है। आज के दिन बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया हुआ है और कल के दिन मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो यहाँ पे नीचे वाले रेट पर जो वीक हैंड में बाय किया रहेगा उसमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाएंगे। और सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में एक गैप बना हुआ है। ये जो गैप अगर यहाँ पे फिल हो जाता है तो ये जो गैप है ये गैप एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और फिर यहाँ से गैप फिल होने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो ये लॉजिक वाइज मैंने पॉइंट आपको समझा दिए है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो लॉजिक है ये लॉजिक को आप समझ लेंगे, इसको डायरी में नोट डाउन करके रखेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप लाइव मार्केट में या मार्केट आवर के बाद एनालिसिस करना चालू कर दोगे तो ये एनालिसिस करते समय इसी लॉजिक के पॉइंट को आप मार्केट में खुद से इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें कंसिडर करना है कि इंट्राडे में हमें किस तरीके
तरीके से ट्रेड करना है। तो इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं। अभी मैंने आपके सामने ये 15 मिनट चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट चार्ट में ऑलरेडी मैंने जो लेवल डेली के चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखे थे वैसे ही लेवल यहाँ पर कॉपी हो चुके हैं। कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो जैसे ही आज के हाई को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो उस केस में हम लोग 16,900 का जो कॉल है वो 16,900 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में टारगेट बहुत ही लंबा आ रहा है, लेकिन 17,000 के जैसे ही करीब मार्केट जाएगा हम लोग वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 17,000 का जो लेवल है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर मार्केट बहुत ही गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन के आ रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद अगर दोबारा मार्केट इस लेवल पर आता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से दोबारा मार्केट बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी है। तो कल के दिन हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर उसको ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ क्लब करके मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने इस फ्री वाले चैनल में, जिस चैनल में मैं आपको चार्ट का एनालिसिस भी देता हूँ और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन के सिग्नल्स भी देता हूँ। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1,93,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यही एकमात्र मेरा ऑफिशियल चैनल है। अगर कल के दिन मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है 17,000 के लेवल के करीब, तो ये लेवल पोटेंशियली एज ए रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। तो बड़े गैप अप के साथ अगर ओपन होता है तो उस केस में हम लोग 17,000 का जो पुट है वो 17,000 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो आज का क्लोजिंग पॉइंट हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसके पीछे का लॉजिक मैंने ऑलरेडी मेरे पुराने वाले वीडियोस में बता के रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 17 मार्च के वीकली एक्सपायरी वाला। अगर आप इस ऑप्शन चेन को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा 17,000 17,500 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ये 17,500 को टाइम बिंग के लिए इग्नोर कर दीजिए, बहुत ही लंबा लेवल है, प्लस ये ज़्यादातर पोजीशन हेजर्स की वजह से बना हुआ है। हमारे लिए क्रूशियल ये 16,900 और 17,000 का लेवल। तो कल के दिन 16,900 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये नीचे वाले लेवल के ऊपर अभी भी जो है वो शॉर्ट पोजीशन ट्रैप हो चुके है और वो लोग मार्केट से अभी तक निकले नहीं है। तो जैसे जैसे कल मार्केट यहाँ पर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। क्वांटिटी वाइज जितना बड़ा डेटा रहता है उतना फास्ट मोमेंटम होता है। बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट मोमेंटम रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम इमीडिएटली बढ़ जाता है और हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता है। जो लोगों को ऑप्शन चेन का फ्री का कोर्स करना है उसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, जब भी आप एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे तो कौन से पॉइंट से हम लोगों को एनालिसिस स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम लोगों को ये ट्रेंड कंफर्म हो जाता है तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर सेकंड पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां पे बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों के प्रोबेबिलिस्टिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहते हैं। फिर हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में सेम हम लोग क्या करेंगे, जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड बन चुका है, जब लोअर टाइम फ्रेम में वही ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा तो हम लोगों के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का विंडो खुल जाता है। फिर हम लोग इस लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम लोग एंट्री और एग्जिट के लिए करेंगे। अभी इसी स्टेप को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना रहता है, तो प्रीवियस पॉइंट के ऊपर आपको सिर्फ सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज आइडेंटिफाई करने रहते हैं और उसको कनेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है।
अभी एक बात यहाँ पर कंफर्म हो गई कि मार्केट में डाउन ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है बैंक निफ्टी में। सेकंड पॉइंट, हाइयर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोगों को ऐसे मेजर पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से एक बड़ा फॉल आके मार्केट डाउन ट्रेंड में दोबारा चला गया था। यहाँ पे सबसे नज़दीक वाला पॉइंट जो है, इसी पॉइंट से मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल आ गया था, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। तो डेली का टाइम फ्रेम हमें इंडिकेट कर सकता है कि सेल ऑन राइज का जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो कल के लिए बेस्ट रहेगा। फिर अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जाना है इंट्राडे टाइम फ्रेम में। इंट्राडे टाइम फ्रेम में 15 मिनट चार्ट के ऊपर में आ गया। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये ऊपर में मैंने जो डेली के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना हुआ है। अभी यहाँ पे इंट्राडे में हम लोगों को दो तरीके के ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। पहला जो ट्रेड हो रहेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड रहेगा, जो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरा जो जो ट्रेड रहेगा वो काउंटर ट्रेंड टू द लॉन्ग टर्म रहेगा, जिसमें हम लोगों को क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी आधा करना पड़ेगा। अभी इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को 3 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो कल के दिन अगर मार्केट इस हाई को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 35,400 का जो कॉल है, वो 35,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लेकिन आधे क्वांटिटी के साथ, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों के लिए डाउन ट्रेंड है और हम लोग इंट्राडे चार्ट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट के मोड में हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर बाय करने के बाद ये जो लेवल हमारे लिए बन के आ रहा है, ये हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा। यहाँ पे 35,500 का जो लेवल है, ये लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो नीचे वाले जो लोगों ने यहाँ पर सेलिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से एक थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में मार्केट अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, तो और भी ज़्यादा टाइम सस्टेन हो सकता है। लेकिन उसके लिए लाइव मार्केट में हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है। इस चैनल में मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंट्राडे के फ्री के सिग्नल्स देता हूँ, इसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी नीचे की साइड में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 35,000 का जो लेवल है, ये 35,000 के लेवल को मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट किया हुआ था, और फिर यहाँ पे मार्केट ने दोबारा इसको रिस्पेक्ट किया, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखा दिया है। तो कल के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है, जिसके लिए हमें वॉच करना पड़ेगा। अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल पर आता है और यहाँ पे इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 35,000 का जो कॉल है, वो 35,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो आज का हाई या फिर क्लोजिंग प्राइस जो रहेगा, यह हमारा पहला टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। कल के दिन मार्केट एकदम गैप अप के साथ इस लेवल के करीब ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि सबसे नज़दीक वाला इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस क्या है। मान लो कि इस केस में 35,700 का इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस बना रहेगा, तो हम लोग 35,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो आज का क्लोजिंग प्राइस हमारा पहला टारगेट रहेगा। इस तरीके से हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट इस गैप में ओपन हो जाता है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए हमें भी तैयार रहना है। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 17 मार्च के वीकली एक्सपायरी वाला। यहाँ पर आप देखोगे तो 36,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन ये 17 लाख के ओपन इंटरेस्ट में आज के दिन सिर्फ 1,60,000 शेयर ऐड हुए हैं। मतलब यहाँ पे लोगों का भरोसा आज के दिन ज़्यादा कुछ बिल्टअप नहीं हुआ है। कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो 35,000 का जो लेवल है, ये 35,000 के लेवल के ऊपर आज के दिन 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। मतलब ये लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है एज कम्पेयर टू द ये लेवल थोड़ा कम वीक रेजिस्टेंस लग रहा है। तो यहाँ पे कल के दिन हम लोग चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में देखेंगे कि कहाँ पे लोग ऐड हो रहे हैं या फिर कहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। फिर इस डेटा को हम लोग प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके डिसीजन ले लेंगे कि हम लोगों को बाय का ट्रेड लेना है या सेल का ट्रेड लेना है। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद फ्री के अपडेट्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब के ऊपर अपना जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।